रखा है। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या केंद्र सरकार की जो लाई हुई पॉलिसी है उस किताब पे लिखा रहता है। अब अमूमन हर किताब पे ये एनईपी लिखा ही रहता है, लेकिन अगर आप उस किताब को खोल करके देखें तो इन तत्वों के आधार पर एक भी चैप्टर को संकलित नहीं किया जाता है। अब मैंने इस किताब को बहुत पहले वर्ष मान लीजिए कि मैंने छाप करके रख दिया है। अब मुझे तो बिजनेस करना है, पब्लिकेशन वाले को तो बिजनेस करना होता है, वो सीधा इस पे नेप लिख करके उसको पब्लिश कर देते हैं ना। स्कूल वाले ये समझ पाते हैं कि नेप की क्या पॉलिसी है। अगर आप नेप को पढ़ते हैं तो ये जो मैंने जो डायग्राम दिया है इसमें ये नेप का निचोड़ यही है, और इस आधार पे मैंने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है। और देखिए, चाहे गोनू झा हो या फिर चाणक्य हो, ये तो नेट पे उपलब्ध है। मैं भी गोनू झा और चाणक्य को जानता हूँ, पढ़ा हूँ। उस आधार पे इसमें इस किताब को या ये भी जो मेरे दो ये जो किताबें हैं उसको मैंने 4 बराबर भागों में उसके एक्सरसाइजेस को बांटा है। वास्तविक, अवास्तविक कहानी, प्रेरणादायी कहानी और 4 धर्मों के उत्थान और उसके सामाजिक योगदान। नमस्कार, मैं हूं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज आपकी आवाज। अभी हमारे बगल में सानू झा जी हैं और ये पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकार कम राइटर भी कह सकते हैं, जिन्होंने कई सारे पुस्तकों को लिख डाला। और ये पुस्तक जो लिखा गया है, कई सारे पुस्तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, स्वर्णिम मिथिला, शायद ये मिथिला के बारे में इतिहास की वर्णन की गई होगी। बाकी बातें हम इनसे ही विशेष करते हैं, इन सब पुस्तकों में क्या लिखा गया है और पुस्तक लिखने की रुचि जो है इनकी कैसे जागृत हुई। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हमें ये बताइए, ये आप पत्रकार होने के बावजूद ये मतलब रिटन जो कहते हैं एक राइटर की जो कौशलता है वो आप में कैसे आई? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया है और मेरे किताब को आप दिखा रहे हैं, लोगों के बीच प्रेषित कर रहे हैं। मैं पेशे से पत्रकार हूँ और लाइव सिटीज़ एक चैनल है बिहार का, उसमें मैं मधुबनी जिला को देखता हूँ, उसी के अंतर्गत। और जब मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी था, स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, बीजेएमसी जिसे कहा जाता है, वो उस दौरान मैं अपना चैनल चलाता था। और जब आप खुद के दम पे, खुद के स्वायत्ता पे अगर आप चैनल चलाते हैं तो आप आर्थिक रूप से उतने परिपूर्ण नहीं होते हैं, तो आप उन्हीं तमाम जगहों पे जाते हैं जो या तो ऐतिहासिक स्थलें होती है या फिर वहाँ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, हमारे लिए थोड़ा बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ सुगमता होगा। तो उन जगहों पर जा करके आप देखते हैं, और जब आप पत्रकार हैं तो आपकी भावना और आपकी जो मनोवृत्ति होती है वो एक यायावर की भांति होती है। और चीज़ों को अगर आपको जानने की इच्छा है तो उसे समेटने की भी हमारे अंदर में एक क्यूरियोसिटी होती है। तो वही मैं तमाम जगहों पे जाता था, तो मुझे लगता था कि उन चीज़ों को क्यों नहीं एकत्रित किया जाए। आज मिथिला हाट है जिसे हम और आप जानते हैं, जगहों पे जाते हैं और वो आर्थिक रूप से भी अब एक संपन्नता का जो है वो एक वाहक बन चुका है लोगों के लिए। लेकिन उसके मुख्तलिफ अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्थानें हैं जिन्हें सरकार की उपेक्षिता कहें या फिर विकासात्मक दृष्टिकोण, सरकार की नजर उस पर नहीं पड़ गई है, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से विपन्न है। और वो अपने आर्थिक रूप से अगर विपन्न तो है, उसके बावजूद वो इतिहास मिटता जा रहा है। और वो खुद अगर आर्थिक रूप से विपन्न है तो वो हमें और आपको भी आर्थिक रूप से विपन्न कर रहा है। राजनगर को आप उठा करके देख लीजिए, श्यामा माई मंदिर बहुत ही वेल डेवलप है, तो वहाँ तो लोग जा रहे हैं। नरगोना पैलेस का क्या इतिहास है वो अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अपने नरगोना पैलेस कहा, मुझे तो लग रहा है नरगोना पैलेस का बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, नहीं जानते, इतिहास तो दूर की बात। हाँ, तो मैंने सबसे पहले 2021 में मैंने ये अपनी पहली पुस्तक लिखी है। ये थोड़ी पतली पुस्तक है और उस समय में मैं विद्यार्थी था। फिर जब इस पुस्तक का नाम मैं बता रहा हूँ, इस पुस्तक का नाम हम मैथिल मिथिलावासी है। उसी का द्वितीय संस्करण मैंने स्वर्णिम मिथिला लिखा है। गूगल पे आप अभी भी अगर स्वर्णिम मिथिला टाइप करते हैं तो अगर किसी का भी नाम आता है तो सबसे पहले इस पुस्तक की नाम आती है। तो ये काफ़ी ट्रेंड में मेरा ये पुस्तक रहा है। गूगल पे भी आप मारिएगा तो सबसे पहले इसी का नाम आता है, यही सब कुछ आता है। उसके बाद अच्छा, इस पुस्तक का ई बुक है या नहीं? जी, ई बुक भी है। गूगल पे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तमाम जगहों पे जो है वो ई बुक, और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सारी जगहों पे तो ये ट्रेडिशनली पब्लिश ही है। तो मिथिला आधारित जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे ऐतिहासिक स्थानें हों, चाहे उसमें राजनगर हो, नरगोना पैलेस हो या फिर दरभंगा महाराज का ही किला हो, उन सारी चीज़ों को इन दोनों पुस्तक में मैंने समेटने का प्रयास किया है कि लोग जानें। और ये भाई ऐसी पुस्तक है जिसको हिंदी में मैंने पब्लिश किया है।
अच्छा। मैथिली तो सब नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। मैथिली जानने के लिए तो सब जानते हैं, कहते तो मैथिली सब कुछ है, लेकिन क्या उसमें शुद्धता ये होती है? बिल्कुल। नहीं होती है। बच्चे भी इस किताब को पढ़े और वृद्ध भी इस किताब को पढ़े और जाने कि हमारे अंदर में, हमारे सारगर्भिता में किन सारे तत्वों से हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, उस अलग को अपने आप को जोड़ करके जो रखता है, वो इस पुस्तक को पढ़ सकता है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मिथिला के, चाहे वो भगवती सर्किट हो या फिर महादेव के सर्किट हों या फिर ऐतिहासिक स्थलों का जो विवरण है, वो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद अगर आप किन्हीं भी स्थान पे जाकर के पूजा करते हैं तो उसमें संजीदगी भी बहुत होगी, क्योंकि मुझे उस स्थान का इतिहास पता है। तो ये सारी चीज़ें इस मिथिला आधारित ये दोनों तो किताबें ये हैं। पुस्तक के जो ऑनलाइन जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो गया, उन सब जगहों पे अवेलेबल है या नहीं? जी, मैंने तो पहले ही बताया, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो और भी कई सारी जगहों पे, ये गूगल पे, जी। उसके बाद प्ले स्टोर पे, और ई-बुक भी पूरा हुई उपलब्ध है। बाकी और भी पुस्तक आपके पास मुझे नज़र आ रहा है, तो ये सब किस टाइप का पुस्तक है? उसके बाद थोड़ा-सा मैं अपना आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम संदीप है। जी, संदीप भैया, जो मेरी पुस्तक है, ए, ये ये क्लास 5 की किताबें हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं तो मेरी ये अवधारणा होती है कि अगर एक पड़ाव आपने पास कर दिया है तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जब इस तरह की किताबें लिख दिया हूँ तो उससे आगे मुझे बढ़ने का ये हुआ कि मेरी किताबें अगर लोग पढ़ रहे हैं तो लोगों को पढ़ाना भी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये तमाम ये जो 3 किताबें हैं, ये जो है वो 2021 में आया था। जी। ये, और उसके बाद ये 22 में आया था, और ये 23 में आया है। ये क्लास 5 की किताब है, उत्कर्ष नैतिक शिक्षा। अब ये किताब थोड़ा-सा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये भी सभी जगहों पे उपलब्ध है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, सभी जगहों पे। लेकिन ये अमूमन किताब तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बच्चों की बिल्कुल, किताब है बच्चों की। और स्कूलों में इस किताब को पढ़ाई जाती है। तो अभी ये फिलहाल कुछ स्कूलों में चल रहा जी, है क्या? चल रहा है। कितने स्कूल में कई चल रहा है? सारी स्कूलों में इस किताब को जो है वो एडेप्टेशन का काम भी चल रहा है और पढ़ाई भी इसकी हो रही है। तो ये जो किताबें हैं, इसमें भी ये किताब मैंने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के आधार पर लिखा है। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या केंद्र सरकार की जो लाई हुई पॉलिसी है, उस किताब पे लिखा रहता है। अब अमूमन हर किताब पे ये एनईपी लिखा ही रहता है, लेकिन अगर आप उस किताब को खोल करके देखें तो इन तत्वों के आधार पर एक भी चैप्टर को संकलित नहीं किया जाता है। जी, बिल्कुल। अब मैंने इस किताब को बहुत पहले वर्ष मान लीजिए कि मैंने छाप करके रख दिया है। अब मुझे तो बिज़नेस करना है, पब्लिकेशन वाले को तो बिज़नेस करना होता है। वो सीधा इस पे नेप लिख करके उसको पब्लिश कर देते हैं। ना स्कूल वाले ये समझ पाते हैं कि नेप की क्या पॉलिसी है। अगर आप नेप को पढ़ते हैं तो ये जो मैंने जो डायग्राम दिया है इसमें, जी। ये नेप का निचोड़ यही है। जी। और इस आधार पे मैंने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है। और देखिए, चाहे गोनू झा हों या फिर चाणक्य हों, ये तो नेट पे उपलब्ध है। बिल्कुल। मैं भी गोनू झा और चाणक्य को जानता हूँ, पढ़ा हूँ। उस आधार पे इसमें इस किताब को, या ये भी जो मेरे 2 ये जो किताबें हैं, उसको मैंने 4 बराबर भागों में उसके एक्सरसाइजेस को बाँटा है। वास्तविक, अवास्तविक कहानी, प्रेरणादायी कहानी और 4 धर्मों के उत्थान और उसके सामाजिक योगदान क्या है, उसको मैंने इसमें सजाने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के आधार पे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो लेखक हों या फिर जो चीज़ों को लिख रहे हैं, अगर वो पुस्तक स्कूलों में लग रही है, तो उस पुस्तक में आप जहाँ से हैं, बच्चों को वहाँ के तत्वों के बारे में भी पता होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए मिथिला आधारित जो भी स्थानें हैं, चाहे वो अयाची मिश्र हों या गोनू झा हों, ये मेरे अमूमन हर किताब में आप देखिएगा, क्योंकि मैं मिथिला के लिए काफ़ी सजग हूँ और जीता हूँ मिथिला के लिए। और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं मतलब है। कहीं न कहीं आप मिथिला के इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं। और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक किए हैं, आप इंटर किए हैं, तो ज़रूर आप जानते होंगे कि बच्चे अगर अपने मिथिला के बारे में अगर जानते हैं, तो इंटर में जाने के बाद जानते हैं, है ना? तो वो भी सारे बच्चे कहाँ जान नहीं पाते जानते हैं? हैं। अब पहले तो लोग संस्कृत रखा करते थे, लेकिन अब काफ़ी चलन हुआ है कि बच्चे नवीं में जो है वो मैथिली रख लेते हैं। लेकिन क्या हमारा इतिहास उन तमाम ऐतिहासिक इतिहासों से हमारा इतिहास क्या खराब है? नहीं खराब है। अगर यहाँ पे अगर महादेव, इतिहास किसी का भी हो, वो खराब हो ही नहीं खराब सकता। नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ सीखने के लिए बना है। हाँ, लेकिन ट्रेडिशन जो हमारे लेखक हैं, जो पौराणिक लेखक हैं, जो लगातार किताबों को लिख रहे हैं, वो मिथिला से भी हैं। बिल्कुल। पत्रकारिता क्षेत्र में ही अगर आप जाकर के देखिए, सबसे अधिक बिहारी पाए जाते हैं, और बिहारी में भी मिथिला के तो और भी लोग पाए जाते हैं। लेकिन अपने मिथिला के बारे में लिखना और उसे मुख्य धारा में लेकर के पुट कर देना और उस मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ना, ये किसी में इतनी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है। क्योंकि मेरा खुद स्कूल चलता है, मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं। कई किताबों को मैंने देखा है, मिथिला का नाम भी नहीं आता है, लेकिन मैं उन सभी किताबों से अपनी किताबों को, कड़ी को इसलिए अलग कर पा रहा हूँ क्योंकि क्लास 2 में मैंने विद्यापति का चैप्टर डाला है। जी।
और गोनू झा का भी एक चैप्टर डाला है। अगर आप तेनालीरामन को जानने का आधिपत्य रखते हैं तो आप गोनू झा के बारे में भी आधिपत्य रखते हैं। तेनालीरामन में हाजिर जवाबी की बहुत बड़ी सक्षमता थी, वो उसमें क्षमता थी, तो क्या इनसे कोई कम ये क्या उनसे कम हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है? इनको तो माँ काली ने दर्शन दिया है, जो दंत कथाएं हैं उसके आधार पर। तेनालीरामन को तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन दंत कथा पे ही ना हम लोग निर्भर हैं। तो ये गोनू झा के बारे में, और आप इन तीनों किताबों को आप मिथिलावादी किताब इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें वैश्विक स्तर का मैंने संकलन किया है। बिहार में ये दशरथ मांझी क्लास 2 के किताब में दशरथ मांझी का दिया गया है। तो मैं बिहार के आधार पे भी लिखा हूँ, अपने मिथिला के लिए जीता हूँ, तो वो भी बिहार का ही एक चैप्टर मिथिला है, वो भी दिया हूँ। और वैश्विक स्तर के बारे में भी लिखा हूँ, कल्पना चावला के बारे में भी लिखा हूँ। तो ये कोई किताब अगर आप कहिएगा कि ये लेखक क्षेत्रवाद में विश्वास करता है, तो मैं क्षेत्रवाद में भी नहीं विश्वास करता हूँ। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की जो पॉलिसी है उस पर मैंने इन तीनों ही किताबों को डाला है। इसके पुस्तकों की पढ़ाई स्कूलों में होती है। ये क्लास 2 की किताबें हैं। और 23 में मैंने आपको बताया ही कि अयाची सबसे मेरे चहेते हैं। आज भी मैं सरिसब जाता हूँ तो इनके स्थान पे जा करके एक बार जरूर माथा टेकता हूँ, और इनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए मैंने इनको दिया हूँ। और मेरा भी स्वभाव अयाची के भांति ही है। मैं जो चाहता हूँ भगवान के दया से मैं अगर चाह लेता हूँ तो उसे करने का प्रयास करता हूँ, और हो भी सकता है, नहीं सकता है, ये भविष्य की बात है, लेकिन प्रयास मैं जरूर करता हूँ। और इनका नाम में ही है कि ये कभी याचना नहीं किए, तो इन्हीं के पद चिन्हों पे मैं भी चलता हूँ। तो और ये जो मेरी लास्ट किताब है जो अभी अभी प्रकाशित हुई है, ये क्लास 5 की किताब है। इसमें भी मैंने मंडन मिश्र के बारे में आप सुने होंगे। मंडन मिश्र जो यहीं उभय भारती मंडन मिश्र शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। तो ये सारी किताबें जो ये जो चैप्टर हैं वो उन तमाम चैप्टर और उन तमाम किताबों से जो बच्चों को पढ़ाई जाती है किताब, उससे इन तमाम किताबों को अलग, यही तमाम चीज़ें जो है वो साबित करती है। आइंस्टाइन के बारे में भी डाला है, हजरत पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी डाला है। तो टोटली ये अगर कोई कहेगा कि ये ब्राह्मणवादी है, ये क्षेत्रवादी है, नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष किताब है। ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब जो परिपाटी चली है राजनीतिक दृष्टिकोण से या नैतिक दृष्टिकोण से, तो अब लोग इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ये रहते हैं, ये जो है वो ब्राह्मणवादी है, इसीलिए जो लोग बोलना चाहेंगे तो आप उसको पहले से जवाब दे रहे हैं। मंडन को जोड़ रहा है, अयाची को जोड़ रहा है, नहीं, मैंने पैगंबर मोहम्मद को भी जोड़ा है। तो वही चीजें हैं जो इन किताबों को ये अलग करता है। तो ये मेरी सोच थी कि नैतिक शिक्षा मैं लिखूं और मैं लोगों के बीच में प्रेजेंट करूं। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? अभी मेरी 23 साल है। 23 साल। तो आप पुस्तक कब से लिख रहे हैं? मतलब तो मैं पत्रकारिता में 2019 में इंटर पास किया, तो एडमिशन पिताजी करवा दिए। उसके बाद फिर 21 से मैंने लिखना शुरू कर दिया। मतलब 21 से आपने पुस्तक लिखना शुरू ही किया जी। और उसके बाद इतना अच्छा, इतना परिपूर्ण तरीके से जो है आपने पुस्तक लिख डाला। क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको रिसर्च सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, और उसमें लिखने में टाइम भी लगता है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पास, मैंने आपको अभी अपना पीसी दिखाया है कि मैं वो खरीद रहा हूँ, लेकिन मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। और ये टोटल की टोटल किताबें मैंने मोबाइल पे ही लिखा है। क्या बात है। जी, बस सोच होनी चाहिए। मोबाइल पे आप BF भी देखते हैं, मोबाइल पे आप किताब भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में, तो दुनिया का सारा कुछ आपके पॉकेट में होता है। बिगड़ना और सुधरना वो दोनों आपके हाथ में है। जी, ये दोनों ही आपके हाथ में है, और ये तो आपके हाथ में रहता है ना, इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये 23 साल के युवा हैं जो पत्रकारिता के साथ साथ एक राइटर भी हैं, और काफी अच्छा इन्होंने पुस्तक लिखा है। जैसा कि मैं पुस्तक का 1-2 पन्ना पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी मिथिला के बारे में वो जानकारियां हैं इसमें जो शायद मुझे भी ना पता हो और आपको भी ना पता हो, वो हर एक चीज इसमें दिया गया है। तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।